हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, और वो है गवर्नर। गवर्नर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार पेपर में आते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको पेपर में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, टॉपिक्स आ सकते हैं, वो सारे हमने कवर किए थे, राइट। इसके साथ अब हम आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी बाकी के बचे हुए टॉपिक्स है उसे हम कवर करेंगे। लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप ये नोट्स ना पढ़ते हुए डायरेक्टली पढ़ते हो ये लेक्चर देखने के बाद, तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका समझने का जो डेप्थ है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, इसके साथ साथ जो ट्रिक्स होती है वो देख के सारी चीज़ों को समझाऊंगी। अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, गवर्नर का कैसा एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर होता है और उनका रोल क्या होता है वो हमने देखा था। फिर पार्ट 6 की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कैसे याद रखना है 6 और ये स्टेट्स। तो क्या करना आपको, ये एस और एस ऐसे इक्वेट कर देना, तो जल्दी से दिमाग में आना चाहिए। जहाँ पे भी आप स्टेटमेंट में पार्ट 6 देखते हो जल्दी से याद आना चाहिए कि अरे हाँ ये तो स्टेट के रिलेटेड है। ऑलराइट, तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ मैंने क्या कहा था आपको, 153 से लेके 167 तक आर्टिकल आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। उसमें कौन से रोल होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हमने गवर्नर को हमारे कैसे अपॉइंट किया जाता है और उसमें कितनी जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स वगैरह होती है वो देखी थी। इसके बाद हमने गवर्नर के स्टेटस को देखा था। हमने देखा था कि क्यों गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है और इलेक्शन नहीं होता, तो द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग द डायरेक्ट इलेक्शंस, ये हमने देखे थे। इसके साथ साथ हमने चैलेंजेस देखे थे, अपॉइंटमेंट में क्या क्या होता है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी देखी थी। अब आप, अच्छा, इसके साथ हमने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखी थी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप गवर्नर के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कवर कर रहे हो तो आप कैसे किसी एक टॉपिक को मिस कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे। ओके, अब आज का हमारा जो टारगेट है वो है गवर्नर्स टेन्योर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से कैसे पता है क्या होता है ना, कि आपको ऐसे 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और फिर बोलेंगे कि फ्रॉम अबाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसे इसलिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, जो हमारे गवर्नर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट के गवर्नर, उनका जो नॉमिनल टर्म होता है वो होता है 5 ईयर्स का, 5 साल का। गवर्नर इज सपोज टू सर्व फॉर 5 ईयर्स। जब वो ऑफिस में आ जाएंगी तो वहाँ से फिर उनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो 5 साल का टर्म है ये गारंटीड नहीं होता है। 5 साल का टर्म गारंटीड नहीं है, ये याद रखिए। दूसरी बात क्या है, जो टर्म है, तो एक इंग्लिश वर्ड में यहाँ पे लाइन यूज़ करूँगी, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपने ये स्टेटमेंट में भी बहुत बार पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। ऐसा स्टेटमेंट सिंपल आपको दे देंगे कि जो गवर्नर है उनका टर्म होता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? देन येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझाती हूँ। एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं गवर्नर को, किसी भी स्टेट के गवर्नर को, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी टाइम। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है, एनी टाइम। जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये लगेगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर इनको निकालना ज़रूरी है, तो ये वैसा कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो गवर्नर होते हैं डज नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपका काम फंस सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर एट एनी टाइम और गवर्नर डज नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी। इसके साथ साथ कोई फिक्स्ड मिनिमम टर्म भी नहीं होती है उनको। तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है, प्रेसिडेंट्स प्लेजर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रेसिडेंट्स प्लेजर जो है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। तो यहाँ पे भी आपको फंसाया जा सकता है। आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, कोर्ट तो सारी अप्रोक्सीमेटली सारी चीज़ें कर सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट्स
प्लेजर, मतलब उनका जो अधिकार है निकालने का, रिमूव करने का गवर्नर को। सो दिस इज द प्रेसिडेंट्स प्लेजर, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात ये याद रखनी है आपको, द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, जब आप लेट्स से हमारे यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट खड़ी है और यहाँ पे किसी एक स्टेट के गवर्नर खड़े हैं, हमारी प्रेसिडेंट अगर इन्हें रिमूव करती है तो उन्हें बिल्कुल भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन ABC नाम के पर्टिकुलर गवर्नर को वो क्यों रिमूव कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कोई भी ग्राउंड रिमूवल का। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ऐसे बोल देंगे लाइन में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं, मतलब उनके ग्राउंड्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि उनको रिमूव किया जाए। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर को रिमूव करते हैं विथ रीज़न भी कर सकते हैं, कारण दे के, बिना कारण दे के भी रिमूव कर सकते हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आया है और उसके साथ हो रहा है उसकी वजह से तो भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि क्या हुआ था, 1989 की बात है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना। मैं आपको पता है मैं हर एक चीज़ का जहाँ पे ज़रूरत होता है एग्जाम्पल देने का वहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने हैं। 1989 की बात है। VP सिंह, आपको पता है VP सिंह जी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी। तो VP सिंह गवर्नमेंट आस्क ऑल गवर्नर्स, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, और उन सबको बोला था कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। या फिर आप 1991 का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पे PV नरसिम्हा राव जी ने गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिप्लेस किया था बहुत सारे गवर्नर्स को जो अपॉइंट किए गए थे पहले। तो ये ऐसी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो ये एक बात है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक बात दिख रही होगी कि जो ऑफिस है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। अब देखो, जो हमारे गवर्नर होते हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं कभी भी अगर उनको चाहिए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको रिमूवल का बात तो समझ में आ गया है, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन का भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गवर्नर कैन रिज़ाइन एनी टाइम। रिज़ाइन देते टाइम पे वो क्या करेंगे, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उन्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। तो रेजिग्नेशन किन्हें दिया जाता है ये बात समझनी है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को यहाँ पे दिया जाता है। जो ट्रांसफ़र होता है गवर्नर का, ट्रांसफ़र होता होगा ना, रीअपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें, तो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वही यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिमेनिंग टर्म के लिए। एग्जाम्पल, लेट्स से ए स्टेट की कोई गवर्नर है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया B स्टेट में। ये कैसे होगा, कौन करेगा, तो हमारे प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट करेंगे। इसके साथ साथ रीअपॉइंटमेंट कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो जो गवर्नर होते हैं वो रीअपॉइंट हो सकते हैं सेम स्टेट में। तो ऐसा कहीं पे रूल नहीं है, गलती नहीं करना, किसी स्टेटमेंट में दे देंगे फिर आपकी गलती हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर गवर्नर का सेम स्टेट में। अगर आप लेट्स से केरला के गवर्नर थे तो फिर से कुछ सालों के बाद वहाँ पे, या फिर लगातार एक बार टर्म उनकी हो गई फिर इसके बाद भी केरला में फिर से वही गवर्नर आ सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक गवर्नर सेम स्टेट के गवर्नर नहीं बन सकते। रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। इसके साथ जो अपॉइंटमेंट है वो दूसरे स्टेट में भी हो सकता है बिल्कुल। और अगर उनकी टर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इनको और एक बार अपॉइंट करना है तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट हो सकती है। जो गवर्नर होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं अनटिल द सक्सेसर कम्स, ओके, या फिर अराइव्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन बियॉन्ड टर्म चलता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका ऑफिस इस पर्टिकुलर डेट को था, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं एग्जैक्टली, चलिए जल्दी से अपना वेकेट कीजिए सीट, ऐसा नहीं होता है। गवर्नर तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी जगह पे नेक्स्ट गवर्नर चार्ज नहीं ले लेते। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये वैकेंसी को अवॉइड करता है और कोई गैप पीरियड नहीं रखता है। ओके, अब जो टेम्पररी अरेंजमेंट है इमरजेंसीज में वो समझते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गवर्नर के रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल
डायमेंशंस है जहाँ से आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, हम वो सब कवर कर रहे हैं। और मैं हर एक जगह पे आपको अच्छे से बता रही हूँ कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, कहाँ पे किसी स्टेटमेंट में आपको कैसे चेक किया जा सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नर के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आए और आप कंफर्टेबल ना हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? अब टेम्पररी अरेंजमेंट देखते हैं कि इमरजेंसीज में क्या होती है। आपको पता है दिस इज़ अ लाइफ, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो क्या होगा, तो हम ऐसे टाइम पे क्या करेंगे। अब अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नर थे किसी स्टेट में उनकी डेथ हो गई या फिर कुछ और हो गया, तो फिर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी एक सूटेबल टेम्पररी व्यक्ति को जो कि जो गवर्नर बन सकते हैं। अब ऐसा देखा गया है, ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा देखा जाता है जो चीफ जस्टिस होते हैं उस स्टेट हाई कोर्ट के, तो उन्हें ही आई एम सॉरी, उन्हें ही बुलाया जाता है गवर्नर के लिए जब तक कि रिप्लेसमेंट अच्छी से मिल नहीं जाती। तो ये बात याद रखना कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि गवर्नर की कुछ पावर्स है, वो पावर्स कौन सी है। तो मेनली 4 तरह से पावर होती है हमारे गवर्नर्स की। 4 मेजर पावर्स कौन सी है। पहला तो आता है ये हमारी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के बाद आता है हमारा लेजिस्लेटिव पावर, क्या होता है। फिर आती है फाइनेंशियल पावर और फिर आती है हमारी जुडिशियल पावर। तो गवर्नर की ये पावर्स समझते हैं, हर एक को डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर कैसा है, क्या है, इसमें कौन से कंटेंट होते हैं। अब जितनी भी सारे स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस उनके गवर्नर के नाम पे लेती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है यहाँ पे, ऑल स्टेट्स एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर डन इन द नेम ऑफ गवर्नर और इन हिज और हर नेम। समझ में आया? तो ये एक बात है। दूसरी बात, ही और शी मेक्स रूल ऑन हाउ गवर्नमेंट ऑर्डर्स विल बी ऑथेंटिकेटेड। तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है। ओके, देखो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे जो गवर्नर है वो डिसाइड करेंगे कि फॉर्मल प्रोसेस क्या होगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इन शॉर्ट रूल मेकिंग आप बोल सकते हो। ओके, इसके साथ इसके बाद फिर क्या है, वो है कि वो रूल्स बना सकते हैं कि जो स्टेट्स है वो अपना बिजनेस कैसे कंडक्ट करे। अगर वो चाहे तो हमारे जो गवर्नर है वो डिवाइड कर सकते हैं काम को मिनिस्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि काम स्मूथली होना चाहिए, तो अच्छे से होना चाहिए, तो ये काम वो कर सकते हैं। वो अपॉइंट करते हैं हमारे जो सीएम होते हैं या फिर जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं उनको, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्टेट में सेंटर में करते हैं, वैसे ही सेम काम गवर्नर यहाँ पे स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरा सजेशन है आप सबको कि जब हम आपका प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, तब जैसे ही प्रेसिडेंट का चैप्टर आपका हो जाता है आप गवर्नर का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें पैरेलली चल रही है। तो अगर आपको प्रेसिडेंट की चीज़ें याद है तो गवर्नर की चीज़ें याद हो जाएगी। बस जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शंस है वो आपको याद रखने हैं एंड यू विल बी डन। ये कब करना है, जब आप रिविजन कर रहे हो तब ये बात आपको करनी है। अब ये आपको समझ में आया कि अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रही है। हमारे गवर्नर सीएम की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और ये सब जो लोग हैं ऑल ऑफ देम होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज फॉर्मली अलाउड। ठीक है, मतलब जो प्लेजर का पॉइंट मैंने आपको ऊपर समझाया था वो। ऑल्सो यहाँ पे एक बात है जो आपको मुझे बतानी है। देखो जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि गवर्नर जो थे हमारे, उन्होंने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किए थे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में, और बिहार ने रिमूव किया था। 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, 2006 की बात है ये। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब एक बात और याद रखो, जो अपॉइंटमेंट, अब आपने नाम सुना है, मैंने आपको कल के प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एडवोकेट जनरल का, राइट। तो ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या होगा,
जो ऑनरेबल हमारे जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, वो डिसाइड करते हैं सैलरी, प्लस एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेजर। तो अगर स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे लिख के आ जाए कि एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेजर, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके साथ साथ गवर्नर जो होते हैं हमारे, वो अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी। तो ये एक बात याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? तो बिल्कुल गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। गवर्नर डिसाइड करते हैं सर्विस कंडीशंस को भी, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं ओनली लाइक हाई कोर्ट जज को जैसे रिमूव किया था बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वैसे। और इसके साथ साथ वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेट से यूपीपीएससी या फिर कोई भी एक बॉडी एमपीएससी लेट से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन बॉडीज़ के जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इन सबको भी अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर, पर वो रिमूव नहीं कर सकते हैं उनको। अगर मुझे किसी स्टेट पीसीएस में, लेट से मुझे यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी यहाँ के जो चेयरपर्सन है उन्हें रिमूव करना है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होंगे वो इन्हें रिमूव करेंगे। और हमारे जो गवर्नर है वो इन्हें अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इनका, लेकिन जो रिमूवल प्रोसेस है वो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वही करेंगे। तो यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, रिमूवल लेकिन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नर होते हैं वो पूछ सकते हैं सीएम को, किसी भी पर्टिकुलर सीएम को इंफॉर्मेशन के बारे में। हमने ये पॉइंट जो है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में भी देखा था। तो क्या हो रहा है, गवर्नर यहाँ पे सीएम जो है उन्हें इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कोई अगर आपने लॉ प्रपोज किया है उसके बारे में। वो जो गवर्नर है वो सीएम को ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो मैटर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पेश करने से पहले मुझे बताइए। और उसके बाद आप फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसे प्रेजेंट कीजिए। अगर मिनिस्टर कोई डिसीजन खुद से ले लेते हैं, आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, हो सकता है, हाइपोथेटिकली बता रही हूँ मैं, कि कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर यहाँ पे है और उन्होंने डिसीजन ले लिया खुद से ही, अलोन, किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, और खुद से ले लिया उन्होंने डिसीजन। तो फिर जो गवर्नर है वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा, उसे डिस्कस किया जाए हर एक मतलब पूरे कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था, लेकिन हमारे जो गवर्नर है उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि पूरा कैबिनेट यहाँ पे आए और उस पर्टिकुलर डिसीजन को क्या करे, डिस्कस करे। ये एक पावर याद रखना है। अब हमारे जो गवर्नर है वो रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ये पॉइंट तो आपने देखा था, प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी देखा था, राइट, प्रेसिडेंट्स रूल में, कि अगर गवर्नर को लगता है, वो बिलीव करते हैं कि स्टेट फंक्शन नहीं कर पा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो प्रोविजन दिया गया है उसके अनुसार जो स्टेट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो गवर्नर क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 356 के अंडर यहाँ पे रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल को। अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो जो गवर्नर होते हैं उनका जो पावर है वो वाइड हो जाता है एज अ सेंट्रल एजेंट। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से रिपीट कर दूँ, अगर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा तो जो हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर होंगे जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, वहाँ पे उनकी जो पावर है वो वाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी एज अ सेंट्रल एजेंट। तो उनका रोल बढ़ गया एज अ सेंट्रल एजेंट। अब देखते हैं, जो गवर्नर होते हैं वो चांसलर भी होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो जितनी भी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ है उनके, और वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो ये एक क्वेश्चन याद रखना कि वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट कर रहा है, तो गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चेयरपर्सन चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, तो गवर्नर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है।
अब हम समझते हैं कि गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर क्या है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर क्वेश्चन आया तो यहाँ से ही आएगा, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब हम देखते हैं जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर है वो क्या है। सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। जो हमारे गवर्नर होते हैं ये पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। हमने ऊपर जो फ्लो चार्ट डायग्राम देखी थी ब्लू कलर की, उसी में मैंने आपको बताया था। जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। अब हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के, वो समन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को अगर उन्हें लगता है कि ज़रूरत है। ओके, तो ये एक बात याद रखो। हम क्या देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं गवर्नर की। तो वो समन करेंगे, अगर चाहते हैं डिसॉल्व भी कर सकते हैं असेंबली को। तो असेंबली सेशंस और उसे डिसॉल्व करना लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ये गवर्नर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लेजिस्लेचर को एड्रेस भी करते हैं। तो एड्रेस करना ये भी इनका एक काम है। फर्स्ट सेशन जो होता है इलेक्शन के बाद होने वाला, देखो आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी चल रहा है। तो थोड़ा मैं फास्ट लूँगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन होता है, उसे कौन स्टार्ट करते हैं, हमारे गवर्नर स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट सेशन हर एक साल का होता है, इलेक्शन में आप एक बार इलेक्ट होके आ गए, फिर अगले 5 साल के लिए यहाँ पे हर एक फर्स्ट सेशन को हमारे गवर्नर यहाँ पे एड्रेस करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ वो लेजिस्लेचर को मैसेजेस भी सेंड करते हैं कि भाई कोई पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है, कोई अदर मैटर पड़े हुए हैं तो उसके रिलेटेड। इसके साथ साथ वो अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन से हैं, हमने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो जो स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, तो उन्हें जो होता है अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, अगर स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर्स पोस्ट वैकेंट हो तो। सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट किया जाता है चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन का टेम्पररी के बेसिस पे। तो कौन करता है, तो हमारे ऑनरेबल गवर्नर करते हैं वहाँ के, ठीक है। अब नॉमिनेशन के बारे में समझते हैं। अगर किसी लाइन में किसी स्टेटमेंट में दे दे तो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं 1/6 मेंबर्स को ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 1/6 नंबर याद रखना है आपको। बोल देंगे कि 1/10 है या फिर ऐसा कुछ बोल देंगे 1/12 है, ऐसा तो गलती नहीं होनी चाहिए। 1/6 मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग, द पीपल विथ स्पेशल एक्सपीरियंस। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, स्पेशल एक्सपीरियंस है उनका लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या फिर सोशल सर्विस में, तो वहाँ पे उन्हें नॉमिनेट किया जाता है जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं राज्यसभा में, ये आपको पता होगा। अब ये डिसाइड करते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन एमएलए का क्या होगा। तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय गवर्नर। वो एक्ट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन। तो खुद से अपने मन से नहीं कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, एक्ट करने से पहले गवर्नर यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। किसे कंसल्ट करेंगे, इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। और इनकी पावर समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बिल क्या है। हमने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पावर देखी थी विथ रिस्पेक्ट टू बिल। गवर्नर की पावर क्या है, तो अगर बिल, सबसे पहले क्या होता है, बिल पास होता है। अगर बिल पास हो गया, पास होने के बाद फिर इनको सेंड किया जाता है, गवर्नर को हम सेंड करते हैं, राइट। तो गवर्नर के पास लेट से वो बिल आ गया तो यहाँ पे ये अपनी एक तो असेंट दे देंगे, या फिर अगर असेंट दे दिया तो क्या होगा, बिल लॉ में बदल जाएगा। ये हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखा था। फिर अगर वो असेंट को विथ होल्ड करके रखते हैं तो फिर विथ होल्ड रहेगा, और वो रिटर्न भी कर सकते हैं। समझ में आया, अगर विथ होल्ड हो गया तो रिजेक्ट हो गया, अगर रिटर्न कर दिया तो रिटर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, गवर्नर के बारे में आपको ये याद रखना है कि वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मनी बिल हो तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। तो मनी बिल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये बात आपको याद रखना है। अगर लेजिस्लेचर पास करता है अगेन रिटर्न किए हुए एसेंट को, तो ही और शी मस्ट गिव हिज और हर एसेंट, ठीक है। तो अगर रिटर्न करने के बाद वापस आ जाती है वो चीज़, तो फिर तो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अब
अगर वो रिजर्व करते हैं बिल को फॉर प्रेसिडेंट तब क्या हो, क्योंकि हमने ये पॉइंट देखा है, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने देखा था, राइट। अगर आपको याद हो तो देखो, अगर हमारे यहाँ पे जो गवर्नर है वो किसी एक पर्टिकुलर बिल को रिजर्व करके रखते हैं, किसके लिए रिजर्व करके रखा है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए करके रखा है, तो फिर क्या, तो देखो यहाँ पे एक केस है, कंपलसरी केस, वो समझाती हूँ। तो अगर बिल व्हेन बिल अफेक्ट्स हाई कोर्ट्स पावर, ये एक आपको यहाँ से शायद क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई एक बिल है जो अफेक्ट करता है हमारे हाई कोर्ट की पावर को, तो फिर जो गवर्नर होते हैं यहाँ पे वो इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता हो, जिसे हमने एक टर्म में देखा था अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो आप, या फिर ये डीपीएसपी को अपोज कर रहा हो, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा हो, नेशनल इम्पोर्टेंस के अगेंस्ट जा रहा हो, कोई कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मामला है, तब ये बातें होगी। और ये ऑर्डिनेंसेस को भी इशू कर सकते हैं, समझ में आया। अगर असेंबली सेशन में नहीं है, ये पॉइंट हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में भी देखा था, हमारे जो गवर्नर होते हैं उनके साथ भी यही है, वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को। अगर असेंबली सेशन में ना हो तो टेम्पररी लॉज बनाना मतलब ऑर्डिनेंस इशू करना। और अच्छा एक मिनट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं ये अप्रूव करने के बाद 6 वीक्स में, ठीक है, तो 6 वीक्स का पॉइंट याद रखो कि 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली ये अप्रूव होना चाहिए। वो विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को एनी टाइम, तो ऐसा नहीं है कि इतने पीरियड तक ऑर्डिनेंस रहेगा मतलब रहेगा और फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डिनेंस को कहीं पे भी अगर चाहे तो बिल्कुल इसे विड्रॉ किया जा सकता है एनी टाइम, तो ये पॉइंट है। इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नर होते हैं वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स को लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, जैसे कि अब ये कौन से हैं वो समझते हैं, कौन सी रिपोर्ट है। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट है यहाँ पे उसे हम कहेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, या फिर स्टेट पीसीएस की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और सॉरी पीसीएस बोल दिया मैंने गलती से, आई एम सो सॉरी, स्टेट पीएससी, ओके। सो यहाँ पे और सीएजी, ठीक है, जो कि स्टेट अकाउंट्स के होते हैं, तो इनकी जो रिपोर्ट है वो लेजिस्लेचर के सामने रखी जा सकती है। कौन रख सकता है इसे, जो हमारे गवर्नर होते हैं वो रख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम पार्डनिंग पावर बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको और एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे तो हम पैरेलल चीज़ें देखेंगे ही, क्योंकि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कराना चाहती हूँ गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच। अब कुछ फाइनेंशियल पावर्स है वो समझते हैं गवर्नर की क्या होती है। अब फाइनेंशियल पावर मतलब क्या हो गया, क्या आ गया, बजट आ गया। बजट को समझना ज़रूरी है। बजट जो है ये प्लेस किया जाता है लेजिस्लेचर में उनके नाम पे। अब देखो 2025 में क्वेश्चन आया था ऐसे ही सिमिलर रिलेटेड, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई थी आंसर की को लेके वैसे उस ऑप्शन में, लेकिन जो मतलब प्रेसिडेंट के पैरेलल में था वो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा तो वो क्वेश्चन आप देख लेना। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो आप गवर्नर का, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बजट होता है, गवर्नर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये प्लेस किया जाता है लेजिस्लेचर में। गवर्नर कहाँ पे पेश किया, सॉरी बजट कहाँ पे पेश किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, लेजिस्लेचर में किया जाएगा। लेकिन किसके नाम में किया जाएगा, इन हिज और हर नेम, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं उनके नेम में यहाँ पे किया जाएगा। और हम इसे बजट कहते हैं क्या, नहीं, हम इसे बजट नहीं कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे बजट नहीं लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये लेजिस्लेचर के सामने उनके नाम के अंडर रखा जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट वो ये है, अगर मनी बिल की बात आती है तो मनी बिल अगर आपको लेजिस्लेचर में लाना है, हाउस में लाना है, उसके ऊपर काम करना है, तो आपको जो गवर्नर है उनकी प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी। तो प्रायर रिकमेंडेशन यहाँ पे आती है। अगर आप प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लेते हो तो फिर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे मनी बिल को। तो अगर आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो पहले जाइए गवर्नर के पास, उनकी प्रायर रिकमेंडेशन लीजिए। इसके साथ साथ
जो थर्ड चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए, वो ये है ग्रांट्स की। अब ग्रांट्स में भी मनी आ गया, राइट। मनी जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व है वो सब देखेंगे हम। तो ग्रांट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड हिज रिकमेंडेशंस। तो मनी बिल के साथ साथ ग्रांट्स का भी यहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ साथ कंटीजेंसी फंड का क्या है, अगर इमरजेंसी आ जाती है और स्पेंडिंग करनी है तो जो गवर्नर है वो कंटीजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी एक्सपेंडिचर को यूज़ करने के लिए। और वो सेटअप कर सकते हैं फाइनेंशियल कमीशन एवरी 5 ईयर्स। सो फाइनेंशियल कमीशन फॉर एवरी 5 ईयर्स। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या करता है, ये रिव्यू करता है फाइनेंसेस। किसके फाइनेंसेस, हमारी जो पंचायत होती है, म्यूनिसिपालिटीज़ होती है, उन सब का। ओके, म्यूनिसिपैलिटीज। अब देखते हैं कि जुडिशियल पावर क्या है हमारी गवर्नर की, राइट। ये देखिए गवर्नर्स पावर। अब देखो जुडिशियल पावर में, अब जुडिशियल पावर में क्या क्या आएगा, यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, अच्छे से सोचो, थोड़ा सा डायमेंशन सोचो क्या क्या हो सकता है। क्या कर रहे हैं हम, जुडिशियल पावर। जुडिशियल मतलब क्या होता है, जुडिशियरी मतलब कुछ न्याय वगैरह, लॉ, इसके सब के बारे में चल रहा है कुछ, ठीक है, न्याय देना है हमें। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो पार्डन आ सकती है, हमने देखा था पार्डनिंग पावर देखी थी हमने प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की। तो ये भी यहाँ पे पार्डनिंग दे सकते हैं। कौन सी पार्डनिंग देखी थी हमने प्रेसिडेंट में, तो उसमें से कुछ पार्डनिंग यहाँ पे भी है, जैसे कि रिप्राइव देखा था हमने, रेमिशन देखा था, कम्यूटेशन देखा था। हम ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो। तो ओनली फॉर द ऑफेंसेस अंडर द स्टेट लॉज, ये याद रखना है, क्योंकि ये कौन कर रहे हैं, हमारे गवर्नर कर रहे हैं। तो जो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करेंगे, और ये सेंट्रल लॉज के लिए काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज के अंडर आएगा। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर को अगर उन्हें अपॉइंट करना है हाई कोर्ट के जज को। तो ये स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर को अगर उन्हें अपॉइंट करना हो हाई कोर्ट के जजेस को। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे, किसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की करेंगे, है ना। जो ऊपर की जजेस है उनकी तो नहीं करेंगे, हम स्टेट लेवल की बातें कर रहे हैं, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करना, पोस्टिंग करना, प्रमोशन करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सब जब गवर्नर काम करते हैं तब वो हमेशा हाई कोर्ट का कंसल्टेशन बिल्कुल लेते हैं, अपनी मन मर्जी से चीज़ें नहीं करते हैं। ओके, अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। वो अपॉइंट करते हैं बाकी के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के। अब जुडिशियल पावर देख रहे हैं ना गवर्नर की, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अपॉइंट कर रहे हैं मेंबर को ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस। तो स्टेट जुडिशियल सर्विस होती है, उनके मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। पर यहाँ पे भी वो कंसल्टेशन लेते हैं, किसका कंसल्टेशन लेके, कॉमन सेंस लगाओ, जुडिशियल सर्विसेज है तो स्टेट हाई कोर्ट होगी, वहाँ पे उनका सजेशन लेंगे। पर इसके साथ साथ यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसकी भी यहाँ पे कंसल्टेशन लिया जाता है, तो ये आप मिस आउट कर सकते हो। तो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज है तो ऑब्वियसली स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों भी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर देखी, लेजिस्लेटिव पावर्स देखी, फाइनेंशियल पावर्स देखी एंड जुडिशियल पावर्स देखी, राइट। अब हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम यहाँ पे पार्डनिंग पावर वगैरह देखेंगे और आर्टिकल्स को भी याद करेंगे और बाकी की इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे देखेंगे। ओके, तब तक आप लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। रिवीजन और रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।